कक्षा 8 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 8 संस्कृत की पुस्तक में संग्रहित पाठों को पढ़ाया जा चुका है। परिशिष्ट के रूप में जो व्याकरण का अंश है उसमें संधियों को, कारकों को, कारक विभक्त को, शब्द रूपों को और उपसर्ग जो समास हैं उनको, उपसर्गों को पढ़ाया जा चुका है। आज हम आपके समक्ष पुस्तक में संग्रहित जो कुछ प्रत्यय हैं जिनमें से सत्र और सानच प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, अक्त्वा और लेप प्रत्यय हैं, इनको पढ़ाया जाना है। आज हम सत्र और सानच प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। आप देखें, सत्र और सानच। सत्य प्रत्यय का केवल अत बचता है, सानच का आन। क्रिया में वर्तमान कालिक सातत्य द्योतित करने के लिए दो प्रत्यय लगाए जाते हैं, सत्य प्रत्यय और सानच प्रत्यय। वर्तमान कालिक सातत्य माने निरंतरता, लगातार अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो उसमें सत्य और सानच प्रत्ययों का प्रयोग होता है। आप देखें, सत्य प्रत्यय जो होता है वह परस्मय पद धातुओं से लगाया जाता है, सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं से। परस्मय पद धातु में पठ धातु, लिख धातु, खाद धातु, पिब धातु, जैसे पठत पठता, पठंत, खादत खादता, खादंत, लिखत लिखता, लिखंत, गच्छत गच्छता, ये धातुएं परस्मय पद के हैं। और आत्मनेपदी वाली कुछ धातुएं हैं, जैसे याच धातु, याच धातु है याचते, याचेते, याचनते। और इसी तरह से एक है तिष्ठ धातु है, यह जो है परस्मय पद की है। नी धातु उभय पदी है, नियते, नयते, नेयंते इसका रूप चलता है। उसी प्रकार से सी धातु है, शयते, शयाते, शेरते, ये धातुएं आत्मनेपदी की हैं। परस्मय पदी धातुओं की भी चर्चा हमने की। अब आप सत्य और सानच प्रत्यय पर आइए। ये प्रत्यय निरंतरता द्योतित करने के लिए, लगातार कोई कार्य किया जा रहा है तो उसको बताने के लिए इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। परस्मय पदी धातुओं से सत्य प्रत्यय और आत्मनेपदी धातुओं से सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब आप इसके रूप जो है विशेष के अनुसार चलते हैं। यह प्रत्यय बनने के बाद जो शब्द बनता है वह विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। अपने विशेष के अनुसार इसका रूप चलता है। यदि विशेष पुल्लिंग है तो यह पुल्लिंग में होगा, विशेष स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में होगा, अगर विशेष नपुंसक लिंग में है तो नपुंसक लिंग में होगा। जैसे देखें, भू से जब सत्र प्रत्यय लगा तो बना भवन, त के स्थान पर न हो जाता, जिससे सत्र का केवल अत बचता है और त के स्थान पर न हो जाता है। भू धन सत्य बराबर भवन, भवन का अर्थ है होता हुआ। और भवंती होती हुई, भवत होता हुआ नपुंसक लिंग में है, भवती स्त्रीलिंग में। अस से सत्य प्रत्यय लगाकर बना अन, सन पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में सती और नपुंसक लिंग में सत। श्रु से सत्य प्रत्यय लगा करके बना श्रृणवन, सुनता हुआ पुल्लिंग में। श्रीवती सुनती हुई स्त्रीलिंग में,
शीणवत नपुंसक सुनता हुआ नपुंसक लिंग में। दृश्य धातु से सृत प्रत्यय लग करके रूप बना पश्यन देखता हुआ, पश्यंती देखती हुई, पश्यत देखता हुआ नपुंसक लिंग में। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। नी से सत्य प्रत्यय लगकर नयन जाता हुआ, ले जाता हुआ, नयंती ले जाती हुई, नयत ले जाता हुआ नपुंसक लिंग में। क्री से सत्य प्रत्यय क्रीडन खेलता हुआ, क्रीडती खेलती हुई, क्रीडत खेलता हुआ नपुंसक लिंग में। कथयन कहता हुआ पुल्लिंग में, कथयंती कहती हुई नपुंसक लिंग में। कथयत कहता हुआ, कथयंती कहती हुई स्त्रीलिंग में, कथयत कहता हुआ नपुंसक लिंग में। गम गच्छन पुल्लिंग में अगर कोई जा रहा है करता तो गच्छन जाता हुआ, स्त्रीलिंग में गच्छन्ती जाती हुई, नपुंसक लिंग में गच्छत। इस प्रकार से आप सत्य प्रत्यय पढ़े पुस्तक की सहायता से और इस वीडियो के माध्यम से आप इस प्रत्यय को दोहराकर समझ सकते हैं। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।